रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे ਦਾ ਅਸੀਂ प्रबंध कर रहे हैं। सैफ अली खान पर हुए हमले के बारे में अब तक क्या जानकारी मिली है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सैफ अली खान पर 6 बार चाकू से हमले के बाद उनकी मेडिकल कंडीशन कैसी है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं, किस तरीके से उनको लीलावती अस्पताल में शिफ्ट किया गया, ये सब जानकारी आप जानते हैं। लेकिन अस्पताल से क्या जानकारी आ रही है उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनकी कंडीशन को लेकर के, पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये प्रस्तुति उसी के बारे में है। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं द रेड माइक। तो सबसे पहले, जैसे कि आप जानते हैं कि जब 3 बजे के आसपास की एक घटना है, उनके घर पर, बांद्रा में उनका जो घर है वहाँ पर एक हमला हुआ, जिसमें एक व्यक्ति घर में घुस आया और नौकरों से उलझते हुए बाद में सैफ अली खान से उलझा और उसके बाद फिर ऐसा बताया जाता है कि सैफ अली खान पर चाकू गोद दिया, चाकू मार दिया 6 बार और वो जख्म अब सैफ अली खान को हैं, वो चोट, गहरी चोट सैफ अली खान को लगी है। उसके एकदम बाद करीब 3:30 बजे उनको शिफ्ट किया गया लीलावती हॉस्पिटल में, जो कि मुंबई में ही है। और लीलावती हॉस्पिटल में अब क्या जानकारियां आ रही हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ये बता दें कि जब वो अस्पताल में आए 3:30 बजे, तब डॉक्टरों ने ये पाया कि उनको 6 घाव हैं और 6 स्टैब वुंड्स, यानी कि 6 बार उनके शरीर पर एक चाकू से हमला किया गया है। डॉक्टर्स ने जब उनको देखना शुरू किया तो उन्होंने ये पाया कि इन 6 में से 2 अति गंभीर घाव हैं। उसके बारे में जानकारी अभी हम आपको देंगे। जो डॉक्टर नीरज उत्तमानी हैं, जो COO है लीलावती हॉस्पिटल के, उन्होंने ये जानकारी दी है कि 6 स्टैब वुंड्स हैं, जिसमें से 2 बहुत गहरे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि एक टीम गठित हुई है जिसमें डॉक्टर नितिन डांगे हैं, डॉक्टर लीला जैन हैं लीलावती अस्पताल के, और ये सब जो हैं उन्होंने उनका देर रात में ट्रीटमेंट और सर्जरी की, क्योंकि घाव इतने गंभीर थे, एक रीढ़ की हड्डी में बताया जा रहा है वो इतना गंभीर था कि एकदम रात में सर्जरी करने की नौबत आई। तो ये एक चीज़ हुई है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा डॉक्टर अटेंड कर रहा था और जो डॉक्टर्स की टीम बनी थी वो क्या कहती है, तो ये सारी डिटेल्स अभी आपको देंगे। तो एक स्टेटमेंट आई लीलावती अस्पताल से, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया नीरज उत्तमानी ने दी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो आए, ही वॉज ब्रॉट इन एट 3 AM अलॉन्ग विद देयर केयर टेकर। और ये स्टेटमेंट एक और चीज़ ये बताता है कि तैमूर अली खान, जो उनके पुत्र हैं, अभी छोटे ही हैं, लेकिन वो केयर टेकर के साथ सैफ अली खान को अस्पताल में लेकर के आए। अस्पताल ये कहता है कि 6 वुंड्स थे, 6 वुंड्स बाय अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ एटसेट्रा, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और उसमें से 2 घाव जो हैं वो स्पाइन, यानी कि रीढ़ की हड्डी पर लगे थे। अ स्मॉल पीस ऑफ फॉरेन बॉडी क्लोज टू द स्पाइन इज आइडेंटिफाइड, यानी कि उनकी रीढ़ की हड्डी के पास एक फॉरेन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई चीज़ नुकीली अंदर घुस करके रह भी गई थी। चाकू तो उसने गोद करके निकाल लिया होगा, ये डिटेल हमें नहीं मालूम है, पुलिस जांच में बताए। लेकिन फॉरेन ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि जो शरीर का अंग नहीं है वो भी उस घाव में मिला जब ये सर्जरी हो रही थी तब। फिर डॉक्टर्स कहते हैं ही इज़ करंटली अंडरगोइंग सर्जरी अंडर डॉक्टर नितिन डांगे, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, डॉक्टर लीना जैन, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन, जिसकी जानकारी हम लोगों ने आपको दी थी, डॉक्टर निशा गांधी, कंसल्टेंट एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इस तरीके के घाव हैं तो आप सर्जरी करेंगे तो एनेस्थीसिया देंगे, तो वो भी टीम में हैं। डॉक्टर कविता श्रीनिवास, इंटेंसिविस्ट, डॉक्टर मनोज देशमुख, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट। द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज विल बी अंडरस्टूड वंस द सर्जरी इज कंप्लीटेड। अब ये स्टेटमेंट पुरानी थी, ऐसा बताया जा रहा है कि वो सर्जरी कंप्लीट हो गई है। और जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है अस्पताल से, आपको वो ये बता दें, सैफ अली खान
को लेकर के एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज हुआ दोपहर 12 बजे, जिसमें ये कहा गया है कि सैफ अली खान हैज़ कम आउट ऑफ सर्जरी एंड इज़ आउट ऑफ डेंजर। यानी कि ये जो डॉक्टर्स थे जो सर्जरी कर रहे थे, उनकी सर्जरी कंप्लीट हो गई है और वो खतरे से बाहर आ गए हैं। ही इज़ करंटली इन रिकवरी एंड द डॉक्टर्स आर मॉनिटरिंग हिज प्रोग्रेस। वो अब रिकवर कर रहे हैं और डॉक्टर्स पूरी निगरानी कर रहे हैं कि उनकी रिकवरी कंप्लीट हो जाए। ऑल फैमिली मेम्बर्स आर सेफ एंड द पुलिस इज़ इन्वेस्टिगेटिंग दिस इंसिडेंट। यानी कि सारे फैमिली मेम्बर जो हैं, परिवार के जन, वो सुरक्षित हैं और वो पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिर सैफ अली खान की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसमें यह भी लिखा है कि हम धन्यवाद करना चाहते हैं डॉक्टर नीरज उत्तमानी का, डॉक्टर नितिन डांगे का, डॉक्टर लीना जैन का, लीलावती अस्पताल का, कि उन्होंने एकदम त्वरित कार्रवाई करके ये सर्जरी की और जल्दी से राहत मुहैया कराने की कोशिश की। और ये स्टेटमेंट अपने आप में आ जाना कि सैफ अली खान अब खतरे से बाहर हैं, इसको राहत की, जाहिर सी बात है, राहत की बात है, उसको अब स्टेटमेंट के माध्यम से भी उसमें पुष्टि की गई है। फिर ये स्टेटमेंट ये भी कहती है, थैंक यू टू ऑल हिज फैंस एंड वेल विशर्स फॉर देयर प्रेयर्स एंड थॉट्स ड्यूरिंग दिस टाइम। सारे जो फैंस हैं और वेल विशर्स हैं उनको हम धन्यवाद भी कहना चाहते हैं कि उन्होंने हमको दुआओं में याद रखा इस पूरे समय। आपको ये भी बता दें कि एक के बाद एक जितने सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके साथ सैफ अली खान ने काम किया है या जो उनको जानते हैं, वो लगातार ट्वीट के माध्यम से हो या फिर और तरीके से वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी रख रहे हैं। परिवार के लोग उनसे मिलने भी जा रहे हैं अस्पताल में, स्टेटमेंट्स तो आ ही रही हैं और इसी के साथ साथ पुलिस की जांच भी चल रही है। पुलिस की जांच में क्या निकला वो आपको अब एक और एपिसोड में हम बताएंगे। तो हमें ये लगा कि एक डिस्पैच आप तक लेकर के आए कि अस्पताल में क्या हुआ है। तो जस्ट टू सम अप, क्या क्या हुआ है। नंबर 1, 3 बजे वो ये हादसा हुआ, 3:30 के आसपास वो अस्पताल पहुंचे। तैमूर अली खान और केयरटेकर के साथ वो अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में आते ही उनको एडमिट किया गया, सर्जरी शुरू हुई। डॉक्टर्स की एक टीम बनी रातों रात, जिसमें यह पाया गया कि 6 घाव हैं, जिसमें से 2 बहुत गंभीर हैं और पीठ पर हैं, रीढ़ की हड्डी के पास हैं, तो वो बहुत डेंजरस हो जाता है। जब और जांच की डॉक्टर्स ने तब ये पाया कि उसमें से कुछ घाव में फॉरेन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो शरीर का अंग नहीं है वो मिला, तो उसको रिमूव किया गया। इसके अलावा फिर जब वो सर्जरी पूरी कंप्लीट की गई, रात में वो सर्जरी कंप्लीट हुई, अब एक स्टेटमेंट 12 बजे आया है कि वो सर्जरी कंप्लीट हो गई है। डॉक्टर्स की टीम, जिसमें 5-6 डॉक्टर्स थे, उन्होंने वो सर्जरी कंप्लीट कर दी है और इस सर्जरी के कंप्लीशन के बाद अब सैफ अली खान खतरे से बाहर हैं और अभी अस्पताल में ही हैं, जहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जहां उनको निगरानी में रखा गया है। संभवतः डॉक्टर्स देखते रहेंगे कि सर्जरी का प्रोग्रेस उन पर किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि चोट इतनी गंभीर है, घाव इतने गंभीर है। तो ये सारी जानकारी है जो अब तक सामने आई है। फिलहाल ये है डॉक्टर्स की तरफ का अपडेट और उनकी मेडिकल कंडीशन और मेडिकल बुलेटिन का लेटेस्ट अपडेट। पुलिस की जांच में क्या अब तक निकल करके आया है वो हम आप तक अभी एक और वीडियो में लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रस्तुति देखने के लिए।